हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं युद्धाभ्यास 2021। यानी आज का हमारा जो है इस समय सेशन जो चल रहा है डियर, वो है महामैराथन 2021 के करंट अफेयर का। ठीक है, और आज इस महामैराथन सेशन में आज का जो टॉपिक है वो है युद्धाभ्यास यानी वार एक्सरसाइज। जितने भी वार एक्सरसाइज हुए हैं और उनसे भी जो भी साइंस और टेक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को लेकर के और साथ में युद्धाभ्यास के टॉपिक के साथ आपका ये सेशन आज शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन लोगों ने सेशन को अभी तक इसके पार्ट 5 तक जो इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पूरे 2021 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी आप लोग विजिट कीजिएगा, जितने भी यहाँ पे आपके करंट अफेयर के टॉपिक है यहाँ पे आपके अपलोड किए गए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा युद्धाभ्यास साइंस एंड टेक के साथ उसके जो विविध के क्वेश्चन भी हैं, कुछ उसके पॉइंट को भी हमने यहाँ पर लिया है आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन युद्धाभ्यास 2021। जब भी तुम हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे, याद रखना हम तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। ये हमारे इंडियन आर्मी का जज्बा, हौसला और उनका ताकत बोलता है। कोई भी अगर विरोधी, कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ नजरें उठाने का प्रयास करता है तो हमारे देश के जवानों की गोलियां उनकी आंखों को चीरती हुई निकल जाती हैं। ठीक है, ये हमारे देश के जवानों का जज्बा है और इन्हीं के जवानों के जज्बे को आज हम लोग देखेंगे युद्धाभ्यास के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं डियर हमारा युद्धाभ्यास। सबसे पहले हमारा है 11वां अभ्यास मिलन। ठीक है, 11वां जो है अभ्यास मिलन आपका जो है 2022, 11वां अभ्यास मिलन 2022 जो है पहला युद्धाभ्यास है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो युद्धाभ्यास है इसमें टोटल 46 देश शामिल हुए हैं, ये याद रखिएगा। टोटल कितने देश डियर? तो टोटल 46 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा 25 फरवरी को ये आपका युद्धाभ्यास हुआ था, जो आपका कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था, 46 देश इसमें शामिल हुए थे और ये एक नौसेना युद्धाभ्यास है, ये भी याद रखिएगा। कैसा युद्धाभ्यास है डियर? नौसेना युद्धाभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पानिक्स 21। ये आपका 20 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ है, भारत और बिम्स्टेक देशों के बीच में। यानी बिम्स्टेक जितने भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्री और भारत के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में। जितने भी युद्धाभ्यास है डियर उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किसके बीच में हो रहा है और उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है कि कहां पर किया जा रहा है और किन 2 देशों के बीच में उसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट हमारा है डियर यहाँ पर 11वां इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास, इनका संस्करण भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन से संस्करण का युद्धाभ्यास हुआ है? तो 11वां इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है डियर ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। और ये कहां पर किया गया है आयोजन? तो कदुदु द्वीप है आपका मालदीव में। ठीक है, मालदीव में है आपकी एक जगह कददू द्वीप और वहीं पर आइलैंड है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था भारत और मालदीव के बीच में 11वां इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया है? तो भारतीय थल सेना और वायु सेना के बीच इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। भारत यहाँ पर दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का जैसलमेर राजस्थान में। इन सारे युद्धाभ्यास के जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 37वां कॉर्पेट अभ्यास। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया डियर भारत और इंडोनेशिया के बीच में और 23 से 24 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर? हिंद महासागर में। और 15वां दोस्ती युद्धाभ्यास, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये 15वां जो युद्धाभ्यास है दोस्ती युद्धाभ्यास, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 देशों के बीच में हुआ है और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है 20 से 24 नवंबर के बीच में। ठीक है, 20 से 24 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। 15वां युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा आपका थर्ड सिट मैक्स 21।
ठीक है। सिट मैक्स युद्धाभ्यास है, अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? अंडमान सागर में। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया है 15 से 16 नवंबर के बीच में। और ये एक प्रकार का नौसेना युद्धाभ्यास है। लगभग जितने भी आपके युद्धाभ्यास समुद्र में होते हैं, महासागरों में होते हैं, वो सारे युद्धाभ्यास डियर याद रखिएगा, लगभग वो नौसैनिक युद्धाभ्यास ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर वो होते हैं आपके नौसैनिक युद्धाभ्यास। अगला हमारा है छठवां एक्स शक्ति समुद्री अभ्यास 2021। ये कहां पर हुआ है? तो ये फ्रांस के फ्रीजस में हुआ है। ठीक है, फ्रांस में एक जगह है फ्रीजस, वहीं पर हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया गया है 15 से 26 नवंबर के बीच में। 15 से 26 नवंबर के बीच में। 32वां इंडो थाई कॉर्पेट 2021 का आयोजन 12 से 14 नवंबर के बीच में भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया था। नाम से लग रहा है इंडो थाई कॉर्पेट, यानी इंडियन और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और कहां पर आयोजन किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है इंडो थाई कॉर्पेट का 32वां संस्करण। नेक्स्ट हमारा है ब्लू फ्लैग 2021। ब्लू फ्लैग 2021 ये कहां पर हुआ है? तो इजराइल में हुआ है। 8 देश इसमें शामिल हुए हैं। जो आपका बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है डियर, उसमें आपको किसी भी देश को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 देश इसमें शामिल हुए हैं और इसमें भारत की तरफ से मिराज हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुआ था। कौन सा? मिराज हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट हमारा है कोंकण शक्ति 2021। कोंकण ये आपका युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में किया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? अरब सागर में। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच में 24 से 27 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, कोंकण शक्ति ब्रिटेन के बीच में। चलिए अगला हमारा है 17वां पूर्व युद्धाभ्यास 2021। 17वां पूर्व युद्धाभ्यास 2021, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। ये आपका अलास्का में हुआ था, अमेरिका में, और भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया गया था 15 से 29 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 15 से 29 अक्टूबर के बीच में भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है डियर छठवां अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर ये भी आपका अभी हमने पढ़ा, ब्रिटेन के बीच एक कोंकण युद्धाभ्यास, और ये भी आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है छठा अजय वॉरियर। कहां पर हुआ है? चौबटिया उत्तराखंड में। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जब आपका युद्धाभ्यास हुआ था वो भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और नेक्स्ट हमारा है जाइमैक्स 21। कहां पर हुआ है? अरब सागर में। भारत और जापान के बीच में जाइमैक्स 21 युद्धाभ्यास होता है। और भारत और जापान के बीच में एक युद्धाभ्यास और याद रखिएगा, अर्थ गार्जियन युद्धाभ्यास। तो अर्थ गार्जियन कहां होता है? ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, और ये 6 से 8 अक्टूबर के बीच में जाइमैक्स 21 का आयोजन किया गया था। अगला हमारा युद्धाभ्यास है चौथा आइसेनडेक्स। आइसेनडेक्स युद्धाभ्यास जो है, तो ये आपका नाम से ही लग रहा है, आइसेनडेक्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, AUS यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है 8वां मित्र शक्ति 2021 युद्धाभ्यास जो है, ये कहां पर हुआ है? तो कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर श्रीलंका में। ठीक है, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर कहां है? श्रीलंका में। यहीं पर यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच में 4 से 15 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 4 से 15 अक्टूबर। और नेक्स्ट हमारा है विजय संस्कृति महोत्सव कहां मनाया गया? ये आपका 26 से 29 सितंबर के बीच कोलकाता में मनाया गया विजय संस्कृति महोत्सव। ये क्या है? तो ये बांग्लादेश को स्वतंत्र जब कराया गया था 1971 में, उसी का 50वां वर्ष मनाया जा रहा था। उसी को कहते हैं विजय संस्कृति महोत्सव के रूप में। ठीक है, और अगला हमारा है तीसरा समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और यह जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, किसके बीच डियर? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया था 20 से 22 सितंबर के बीच में। और इसमें भारत की तरफ से शिवालिक और कदमट जहाज इसमें शामिल हुए थे। शिवालिक और कदमट जो है आपके समुद्री जहाज इसमें शामिल हुए थे।
नेक्स्ट हमारा है मोस्ट, आपका एग्जाम या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक जितने भी युद्धाभ्यास हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सूर्य किरण। सूर्य किरण का 15वां युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर को हुआ था, ठीक है। और ये भारत और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन हाल ही में कहां हुआ था? तो सितंबर में 16 से 18 सितंबर के बीच में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन। और छठवां एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का जो शांतिपूर्ण मिशन है उसका आयोजन कहां हुआ है? तो ऑरेनबर्ग रूस, यहाँ पर ऑरेनबर्ग रूस में किया गया है 13 से 25 सितंबर के बीच में एससीओ का शांतिपूर्ण मिशन, ठीक है। एससीओ के सारे मेंबर इसमें शामिल थे इस आपके युद्धाभ्यास में। छठवां इसका युद्धाभ्यास है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर होने वाला है? तो ये गुजरात में। और 2020 कहां पर हुआ था डियर? तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था 2020 में डिफेंस एक्सपो। 2022 होगा गुजरात के अहमदाबाद में, केवड़िया में। अगला हमारा है जापाड 2021 कहां पर हुआ है? तो निजही रूस में हुआ है 3 से 16 सितंबर के बीच में। और ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जापाड 2021, ठीक है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है डियर, और इसमें टोटल 17 देश शामिल हुए थे। कितने? 17 देश शामिल हुए थे जापाड 2021 में। अगला हमारा है भारतीय और जर्मन नौसेना युद्धाभ्यास जो है अदन की खाड़ी में हुआ था। कहां पर? अदन की खाड़ी में। ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि इसका आयोजन जो है भारत और जर्मनी नौसेना के बीच में युद्धाभ्यास कहां पर किया गया था? तो अदन की खाड़ी में। त्रिकंद जहाज भारत की तरफ से इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। भारत की तरफ से त्रिकंद जहाज इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट हमारा है थर्ड गांडीव अभ्यास। गांडीव जो है धनुष है, किसका धनुष है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। उसी के नाम से ये जो है आपका अभ्यास शुरू किया गया है। तीसरा गांडीव अभ्यास जो है ये 4 जगह पर इसका आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। और 20 से 28 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जो कमांडो होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया था आपके तीसरे गांडीव अभ्यास का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5वां काजिंद 21। काजिंद 21 का आयोजन कहां किया गया? आयशा बीवी कजाकिस्तान में, ठीक है। आयशा बीवी कजाकिस्तान में आयोजन किया गया था। और ये अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, जो इसका 5वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है सी कैट बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। बहुराष्ट्रीय का मतलब नाम से हमें नाम याद नहीं रखना है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? सिंगापुर में। और इसमें मुख्य देश था अमेरिका, लेकिन इसमें टोटल 21 देश शामिल थे। अगला हमारा है पहला अल मोहद अल हिंदी 2021। ये सारे युद्धाभ्यास जो भी आपके अरब कंट्रीज हैं उनके युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पर नाम का डाउट बहुत होता है। अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास सऊदी अरब में हुआ है। कहां पर? सऊदी अरब में, भारत और सऊदी अरब के बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट हमारा है एक्स मालाबार 2021। मालाबार तो सबको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है मालाबार, जिसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी। लेकिन 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। और ये 4 देशों का, क्वाड देशों का एक जो है समूह बन गया है मालाबार युद्धाभ्यास। कहां पर हुआ है? गुआम के तट पर हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच ये आपका युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट हमारा है जायर अल बहार नौसेना अभ्यास। कहां पर हुआ है? फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, जायर अल बहार। और किसके बीच में हुआ है? तो भारत और कतर। हमने बताया अभी आपको, जो भी अरब कंट्रीज हैं उनके नाम याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पर, ठीक है। जायर अल बहार भारत और कतर के बीच में। भारत और वियतनाम नौसेना अभ्यास कहां पर हुआ है? तो दक्षिण चीन सागर में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा जहाज शामिल हुआ था भारत की तरफ से। और ये भारत और वियतनाम के बीच में इसका आयोजन
किया गया था। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2021। इसका जो है 7वां संस्करण है, रूस में आयोजन किया गया था और 42 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, 42 देश इसमें शामिल हुए थे और ये जो है आपका 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक चला है अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2021। और नेक्स्ट हमारा है जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास। और जायद तलवार जो है ये आबू धाबी के तट पर आयोजन किया गया था भारत और यूएई के बीच में। जायद तलवार 2021 भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है इंद्र युद्धाभ्यास, 12वां है इंद्र युद्धाभ्यास। एक आपका इंद्र युद्धाभ्यास थल सेना के बीच होता है और एक इंद्रा नेवी युद्धाभ्यास होता है जो भारत और रूस की सेना के नौसेना के बीच होता है। तो दोनों याद रखिएगा, ओल्गोग्राड रूस में हुआ था भारत और रूस के बीच में, 1 से 13 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है कैटलेस एक्सप्रेस 2021। ये आपका भारतीय नौसेना का एक गश्ती अभ्यास है जो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रों और भारत के पश्चिमी जो समुद्री सीमा है उस पूरे क्षेत्र में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, इस एक्सप्रेसवे का आयोजन किया गया था। ठीक है, और हमारा अगला है आरएमएक्स 21। ये जो है एक आपका हिमालय में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्कीइंग अभियान है, खेल है, एक है जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, आरएमएक्स 21, जिसमें भारतीय सेना जो है स्कीइंग अभियान में भाग लेती है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में। और नेक्स्ट हमारा है इवनाफोर जो है आपका युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया था और भारत और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है ये आपका मित्र देशों को भारत के द्वारा ऑक्सीजन मदद पहुंचाने के लिए कोविड काल में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। और अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति आपका शुरू किया गया था अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के लिए। नाटो सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो अल्बानिया में किया गया था, जिसमें नाटो के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। और अगला हमारा है 19वां वरुण 2021। ये 19वां जो वरुण युद्धाभ्यास है डियर, वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वरुण और गरुड़ दोनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है और ये आपका 25 से 27 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया था। और 8वां खंजर युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है? बिश्केक किर्गिस्तान में, यानी भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया था और 8वां युद्धाभ्यास है। कौन सा? 8वां। शांतिर अग्रसेना 2021 का सैन्य अभ्यास, ये आपका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है डियर, और इसमें बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। शांतिर अग्रसेना 2021 का सैन्य अभ्यास, ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट हमारा 11वां वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन किया जाता है और ये कहां पर हुआ है? बकलोह अमेरिका आपके हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन इस बार किया गया था, बकलोह हिमाचल प्रदेश में। अब भी एंटी टेरर 2021 जो आपका है युद्धाभ्यास, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है एससीओ के द्वारा, ठीक है, यानी संघाई सहयोग संगठन के द्वारा एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है पाबी एंटी टेरर 2021। और अगला हमारा है पासेक्स अभ्यास, जो फारस की खाड़ी में भारत और बहरीन के सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया था 18 मार्च को, ठीक है। पासेक्स अभ्यास जो है ये कई सारे देशों के बीच में भारत के साथ आयोजित होता रहता है और ये आपका 18 मार्च को आयोजित हुआ था फारस की खाड़ी में, किसके बीच में? भारत और बहरीन के बीच में। नेक्स्ट हमारा है दस्तलिक सेकंड युद्धाभ्यास, कहां पर हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान, इनके जो जगह है डियर वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मोस्टली जो आपके भारत में होते हैं उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पासेक्स युद्धाभ्यास ये एक और है, 18 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था, अरब सागर में इसका आयोजन हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसके बीच भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट हमारा है टोपेक्स युद्धाभ्यास। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के बीच। भारतीय नौसेना ने अपना स्वयं का युद्धाभ्यास किया था, ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास। और अगला हमारा है एम्फेक्स युद्धाभ्यास 2021, अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था। भारतीय जल थल वायु सेना यानी तीनों संयुक्त सेनाओं का युद्धाभ्यास था एम्फेक्स 2021। ऑपरेशन सर्द जो है, ऑपरेशन सर्द ये कहां पर शुरू किया गया है? तो राजस्थान पर, राजस्थान में यानी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शुरू किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ऑपरेशन सर्द अभियान। ठीक है, राजस्थान बॉर्डर पर। और अगला हमारा है डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन किया गया था जोधपुर राजस्थान में। कहां पर? जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था डियर, भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में। और सी विजिल 21 युद्धाभ्यास कहां हुआ है? तो ये अखिल भारतीय तटीय युद्धाभ्यास है, यानी भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है ये, क्योंकि इससे भारत की पूरी जो समुद्र तटीय व्यवस्था है उस पूरे तट को जो है कवर करके ये इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जो 12 से 13 जनवरी को आयोजित किया गया था। और इसी के साथ हमने अपने जितने भी युद्धाभ्यास थे उन सबको समाप्त कर दिया है डियर। अब हम लोग देखेंगे हमारे साइंस एंड टेक से बनने वाले क्वेश्चन जो डिफेंस से आपके बनते हैं, और काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। ठीक है, और याद रखिएगा कि किसी ने कहा था कि अगर इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल द डेथ, यानी अगर मृत्यु जो है मुझे अपने लक्ष्य को पाने से पहले हमारे सामने आती है तो मैं मृत्यु को भी मार दूंगा। ऐसी हौसला, ऐसा ताकत, ऐसा जज्बा रखने वाले कौन थे? कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र विजेता थे कारगिल वार में 1999 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में। ठीक है, तो ऐसा ही जज्बा आपके दिमाग में, आपके अंदर होना चाहिए कि लक्ष्य से पहले मुझे अपने रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन की तरफ डियर। और साइंस एंड टेक से जितने भी क्वेश्चन है वहां पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका है, पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया है? ठीक है, तो एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक जो है इसका सफल परीक्षण, ये नाम याद रखिएगा, सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? नौसेना प्लस डीआरडीओ के द्वारा, नौसेना और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला हमारा है, भारत और किस देश ने एमआरसैम यानी आपकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो भारत और इजराइल ने इसका परीक्षण किया है एमआरसैम एयर डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, भारत और इजराइल ने। नेक्स्ट हमारा है, तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जलावतरण किसने किया है? ठीक है, वैसे तो ये जो है उस समय चिकित्सा मंत्री थे, लेकिन एक अनुसंधान पोत है सागर अन्वेषिका, नाम याद रखिएगा। इन जो पोत हैं इनके नाम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जहाजों के। सागर अन्वेषिका उसका नाम है और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका जलावतरण किया गया था। अगला हमारा है, भारत की पहली 9mm की मशीन पिस्टल किसने बनाई है? तो भारत की पहली 9mm की पिस्टल डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। और डीआरडीओ ने किसे? मोटर बाइक एम्बुलेंस, नाम क्या है उसका? रक्षिता, यानी जो मोटर बाइक एम्बुलेंस है उसका नाम रक्षिता है, ये भी याद रखिएगा। और इसको किसको सौंपा गया है? तो सीआरपीएफ को सौंपा गया है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सौंपा गया है। रक्षिता नाम की बाइक एम्बुलेंस है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है डियर, रक्षिता जिसका नाम है। और हीट अभ्यास, नाम क्या है? हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसके द्वारा हुआ है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वायुसेना के द्वारा S-400 जिसको रूस के द्वारा दिया गया है। S-400 भारत को कहां से मिली है? रूस के द्वारा। इसकी पहली तैनाती भारत में कहां पर की गई है? तो ये पंजाब में की गई है। भारत में इसकी पहली तैनाती पंजाब में की गई है। और अगला हमारा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय का परीक्षण कहां से किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है प्रलय मिसाइल का परीक्षण, जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगला हमारा है,
हाल ही में किस पहले स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट का 32 साल सेवा के बाद रिटायर किया गया है? तो वो है आपका आईएनएस खुकरी। कौन सा डियर? आईएनएस खुकरी को जो है डीकमीशन किया गया है अभी हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद। नेक्स्ट हमारा है इन हाउस मैसेजिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है इन हाउस मैसेजिंग ऐप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक समुद्र में उतारा गया है? तो उसका नाम है मार्मोगोवा। कहां पर उतारा गया है? तो गोवा के मार्मागोवा बंदरगाह पर इसको जो है उतारा गया है। भारतीय सेना नौसेना का स्टील्थ विध्वंसक जहाज है एक मार्मोगोवा। और अगला हमारा है ओडिशा के तट पर अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो अग्नि प्राइम का मिसाइल का परीक्षण जो है डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में किया गया है चांदीपुर रेंज में। एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 83 तेजस और MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो ये किया है अनुबंध BEL के साथ में। डीआरडीओ ये आपके एचएल ने अनुबंध किया है 83 तेजस विमानों और MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए। और भारत ने किस लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है हाल ही में? तो उस मिसाइल का नाम है टॉर्पीडो। क्या नाम है डियर? टॉर्पीडो नाम है उस मिसाइल का। इंडियन एयरफोर्स तथा डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है शंत मिसाइल, जिसका भी हाल ही में जो है एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण किया गया था। डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है चांदीपुर रेंज में ओडिशा में। अगला हमारा है GRAC के द्वारा लॉन्च भारतीय नौसेना के पहला जो बड़ा सर्वेक्षण पोत है उसका नाम क्या है? और पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, और इसका नाम है संध्यांक नाम है, जो आपका पहला भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS वेला। INS वेला उसका नाम है। किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS विशाखापत्तनम को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में, INS विशाखापत्तनम को। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुसील, नाम याद रखिएगा, तुसील का जो है कहां पर लॉन्च किया गया है? तो स्टील्थ फ्रिगेट तुसील को जो है रूस में लॉन्च किया गया है। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है स्वदेश निर्मित नया तटरक्षक जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है सार्थक। और भारतीय नौसेना के द्वारा ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन कहां पर लॉन्च किया गया है डियर? तो इसका आयोजन कोच्चि से गोवा के बीच में इसका आयोजन किया गया है, जो एक प्रकार का मैराथन है। नेक्स्ट हमारा है डीआरडीओ के द्वारा किस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण चांदीपुर रेंज में किया गया है? तो वो मिसाइल है आकाश प्राइम मिसाइल, जिसका परीक्षण चांदीपुर रेंज में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो ये है आपका INS ध्रुव, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS ध्रुव। नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्री के द्वारा कहां पर विग्रह तटरक्षक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित किया गया है चेन्नई में, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको चेन्नई में समर्पित किया गया है, लेकिन इसको जो है विग्रह तटरक्षक को विशाखापट्टनम पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेना के द्वारा 400 किलोमीटर का जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन कहां पर आयोजन किया गया था? तो जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय वायुसेना ने जो है दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर का निर्माण कहां पर किया है? तो ये टावर का निर्माण किया गया है लद्दाख में। कहां पर डियर? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। निर्भय मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कहां पर किया गया है? तो निर्भय मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर रेंज ओडिशा में किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है किस अर्धसैनिक बल ने पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन है डियर। ITBP के द्वारा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा जो है पहली बार महिला अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों के रूप में युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मिली है ITBP के द्वारा। और अगला हमारा है हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर
कॉल करने वाला पहला आईएनएस कौन बना है? तो वो है आईएनएस खंजर। आईएनएस खंजर जहाज है उसका नाम। और नया हथियार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? त्रिची। ठीक है, हथियार का नाम यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, त्रिची उसका नाम है। और ये जो है आपका आयुध निर्माणी त्रिचुरापल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है, आयुध निर्मात्री त्रिचुरापल्ली के द्वारा। राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को कहां पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है हाशीमारा पश्चिम बंगाल में। कहां पर डियर? हाशीमारा पश्चिम बंगाल में। राफेल विमान कहां से लाया गया है? तो फ्रांस से लाया गया है राफेल विमान। और भारतीय नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपे जो है कौन सौंपेगा? तो इसको भी जो है आयुध फैक्ट्री त्रिचुरापल्ली के द्वारा बनाया गया है। 25 रिमोट कंट्रोल तोप जो है सौंपेगा भारतीय नौसेना को। नेक्स्ट हमारा है भारत को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस देश को मिला है? किस देश से मिला है? भारत को P-8I जो विमान है ये मिला है अमेरिका से, अमेरिका से मिला है। और नेक्स्ट हमारा है स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पर्श प्रणाली लागू की गई है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया है, याद रखिएगा। कहां पर डियर? गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया है, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। ये जो है कैप्टन गुरजिंदर सिंह जो आपका बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था उसी समय ये शहीद हुए थे। और कहां पर युद्ध स्मारक का उद्घाटन? MM नरवड़े के द्वारा, यानी मनोज मुकुंद नरवड़े हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था इटली में। इटली में युद्ध स्मारक का, भारतीय सैनिकों की याद में युद्ध स्मारक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था MM नरवड़े के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कौन सा है? यानी कौन सा है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद? तो उसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है डियर? इंद्रजाल उसका नाम है, पहला स्वदेशी ड्रोन है रक्षा गुंबद। और अगला हमारा है पिनाका रॉकेट का परीक्षण कहां पर किया गया है? पिनाका रॉकेट का परीक्षण कहां पर किया गया है डियर? तो ये किया गया है ओडिशा तट से। ठीक है, ओडिशा तट से किया गया है पिनाका रॉकेट का परीक्षण। और जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 4 स्टार का क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मावया शूदन बनी है जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट। जम्मू कश्मीर लद्दाख से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हमारा है भारत को 3 रोमियो मल्टी रोल MS-60 हेलीकॉप्टर जो है कौन सा देश सौंपेगा? तो वो देश है अमेरिका। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर भी कहां से मिला है? तो अमेरिका से मिला है। और नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को जो है 40 वर्षों की सेवा के बाद जो है डीकमीशन किया गया है? तो उसका नाम है INS संध्यक। INS संध्यक उसका नाम है। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? ये भी आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है डियर। पहली महिला उड़ान इंजीनियर, परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता B ओलेटी बनी है पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर भारत की। ये सारे हमारे आज के सेशन थे डियर। आज का जो युद्ध अभ्यास और आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन के बारे में थे आज के हमारा सेशन। होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा डियर। आप लोग याद रखिएगा जितने भी आपके करंट अफेयर के सेशन है सारे आपके टॉपिक वाइज महामैराथन के माध्यम से सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। जो भी टॉपिक बचे हैं उनको अभी कवर किया जाएगा, याद रखिएगा। और सारे टॉपिक जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा 2021 का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी को हमने एक टॉपिक में महामैराथन क्लास में 5 से 7 क्लासेस में लेकर के कंबाइन कर दिया है ताकि आपको उसको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं डियर अगले सेशन में। लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा सेशन को, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं तो थोड़ा सा काम आप भी कर सकते हैं। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।